हेलो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द बॉस में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। देवोलीना धोखेबाजी करे तो जस्टिफाइड, निकी तंबोली धोखेबाजी करे तो धोखेबाज और बदतमीज़। जी हाँ, विस्तार से बात करेंगे इस बारे में। इस वक्त बिग बॉस के घर में एक टास्क चल रहा है, सर्वाइवर टास्क। दो टीम में ग्रुप्स बटे हैं। एक ग्रुप में है राहुल वैद्य, अली गोनी, अर्शी खान, सोनाली फोगाट एंड निकी तंबोली। दूसरे ग्रुप में रुबीना दिलायक, अभिनव शुक्ला, राखी सावंत, देवोलीना एंड विकास गुप्ता। इस एक ग्रुप की लीडर हैं रुबीना दिलायक, दूसरे ग्रुप के लीडर हैं राहुल वैद्य। हर किसी को अपनी अपनी टीम से खेलना था, सर्वाइव करना था, अपने लग्जरी से दूर रहना था और अपने जो भी उनके जो इक्विपमेंट्स हैं या जो भी लग्जरी या जो भी नॉर्मल चीज़ें उनको यूज़ करनी है वो लिमिटेड थी, जो कि उनको बाहर दे रखी थी। और टॉयलेट भी बाहर दे रखा था, जिसको राहुल वैद्य की टीम ने हथिया लिया। हालांकि वो रूल्स बुक में लिखा नहीं था कि उसको हथियाना है, मगर भैया राहुल वैद्य, अली गोनी, अर्शी खान जो भी कुछ करें तो वो गेम प्लान हो गया। रुबीना कुछ करे तो फिर वो, रुबीना की टीम कुछ करे तो फिर वो चीटिंग हो जाती है। ये तो उनका पुराना से पहले से चला आ रहा है, ये दोगलापन इनका। पर आज हम फोकस करेंगे केवल निकी और देवोलीना में। निकी ने रुबीना की तरफ से खेला, राहुल वैद्य की टीम में थी, अपनी टीम को धोखा देकर उन्होंने रुबीना की टीम से खेला। मगर मैं उस चीज़ को धोखा नहीं बोलूँगा, मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोलूँगा और मैं उसको जस्टिफाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि निकी तंबोली ने साफ तौर पर रुबीना से कहा कि देखो रुबीना, मुझे अगर मैं उसकी टीम को जिताती हूँ तो मुझे टेम्प्रेरी खुशी मिलेगी, मगर अगर मुझे परमानेंट खुशी तुम्हारे साथ मिलती है, तुम लोगों की टीम के साथ मिलती है। मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी और मैं तुम्हारी टीम को जिताना चाहती हूँ। मैं राहुल की टीम को नहीं जिताना चाहती, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी, मेरी दोस्ती पर उन्होंने कभी भी भरोसा नहीं किया या उन्होंने कभी मेरे साथ दोस्ती नहीं निभाई। तो उनके पास एक रीज़न है। रीज़न ये है कि उनको अपोजिट टीम से कोई लगाव नहीं है। दूसरा कि उनको रुबीना की टीम से, रुबीना से लगाव है, ठीक है, क्योंकि उनके पास रिलेशन कुछ खास नहीं रहे राहुल वैद्य, अली गोनी से। उनको उसकी मर्ज़ी है, वो नहीं करना चाहती उनके साथ, ठीक है, जस्टिफाइड है। मगर देवोलीना, जिसे आए हुए जुम्मा 3 दिन हुए बाहर, ये बड़े कसीदे पढ़ती थी रुबीना अभिनव के नाम के। हाँ, मैं घर में होंगी तो ये करूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। मगर जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई, आपने 3 दिन भी नहीं हुए आपको आए हुए और आपने आते ही अपना प्लॉट लॉस कर दिया। आपने जो इम्प्रेशन छोड़ा है दर्शकों पे, ऑडियंस पे, बिल्कुल ही थम्स डाउन छोड़ा है। आप रुबीना की तरफ से हैं, अगर आप खेल रही हैं राहुल की तरफ से। और जिद क्या पकड़ी है मैडम देवोलीना ने कि भैया निकी तंबोली अगर उनकी टीम से खेल रही है, रुबीना की टीम से खेलेगी, ये तो चीटिंग है, धोखेबाजी है, ये तो गलत हो रहा है, इसलिए मैं राहुल की टीम से खेलूंगी। भैया कौन सा लॉजिक है? वो अगर बदतमीज़ी कर रही है तो आप भी बदतमीज़ी करोगे, अगर वो धोखा दे रही है तो आप भी धोखा दोगे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? अपना तो दिमाग लगाओ कुछ। टीवी की बहू हो ना आप। बिग बॉस के जितने भी सीज़न हैं, हर सीज़न में टीवी की टॉप एक्ट्रेस जो लीड एक्ट्रेस रही हैं वो सीज़न जीती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पर्सनैलिटी है, उनके पास एक ऑरा है, एक डिग्निफाइड ग्रेसफुल नेचर है उनका। उनकी जर्नी बिग बॉस में बहुत बेहतरीन रही है, जैसे इस सीज़न में रुबीना दिलायक की रही हैं। आप भी टीवी की बहू हैं, जैस्मीन भसीन भी टीवी की बहू थी, मगर जैस्मीन भसीन की जो हरकतें थी, जो उनकी जर्नी थी बिग बॉस में, बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थी, मीन थी, नेगेटिव थी काफ़ी। वो उसका रिजल्ट आपने देख लिया। देवोलीना, आप पिछले सीज़न में कुछ उखाड़ नहीं पाई। ये सीज़न मिला आपको, भले ही एजाज़ की प्रॉक्स के तौर पर मिला, पर आपके पास मौका था अपना एक छाप छोड़ने की, अपनी एक 3 हफ्ते की जर्नी में अपनी एक ऑडियंस जीतने की, ऑडियंस को इम्प्रेस करने की, मगर आप पहले ही टास्क में फेल हो गई। तो कौन सा लॉजिक लगाया आपने? अगर आप रुबीना की तरफ से खेलती, अपना गेम खेलती, अपने गेम में ध्यान देती प्रॉपरली, तो आपको जनता नोटिस करती। आप निकी तंबोली के चक्कर में क्यों पड़ी? आपका क्या लॉजिक है कि निकी तंबोली करेंगी तो मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी? अब सवाल ये है कि निकी तंबोली, हम सभी जानते हैं, जो करती है अपनी मर्ज़ी से करती है। उसको कभी किसने ना रोका ना टोका, उसकी अपनी मर्ज़ी रहती है, उसको कोई उंगली पकड़ के तो सिखा नहीं रहा। मगर अली, राहुल, अर्शी, बाद में देवोलीना का कहना है कि भैया रुबीना दिलायक उसको मैनिपुलेट कर रही हैं। और बाहर से जैस्मीन जी, जिसे जनता ने खुद उठाकर फेंका है बिग बॉस के घर से, वो कह रही हैं कि भैया देखो मैनिपुलेटिव है रुबीना दिलायक। मैडम मैनिपुलेटिव कैसे हो गई यार? देवोलीना अंदर कहती हैं
रुबीना को, रुबीना समझाओ ना यार उसको, वो तो चीटिंग कर रही है। रुबीना ने उनको एक चीज़ बोली कि यार देवो, मैं अपोजिट टीम की हूँ, अगर उनकी टीम के कोई मेंबर मेरी टीम से खेल रहा है तो उसको इसमें मेरी टीम का फ़ायदा है, तुम भी मेरी टीम की हो तो तुम हमारे साथ खेलो ना, तुम्हें क्या मतलब है उससे अगर निकी तंबोली ये सब कर रही है तो इसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। लॉजिकल बात बोली रुबीना ने, लॉजिकल बात बोली। भैया पहली बात तो निकी तंबोली को ना अभिनव ने मैनिपुलेट किया ना रुबीना ने, वो अपनी मर्जी से आई थी, है ना, वो उसकी मम्मी तो है नहीं, अपनी मर्जी से आई थी। अब अगर आई हैं, इसका फ़ायदा रुबीना की टीम को मिल रहा है तो भाई रुबीना क्यों रोकेगी उसको यार? उसको रोकने का फ़र्ज़ था, समझाने का फ़र्ज़ था राहुल वैद्य की टीम का, मगर उन्होंने कोई कोशिश की नहीं की, छोड़ दिया भैया अपने, ये तो यही करेगी। जब उनको यकीन नहीं है कि वो उनकी बात मानेगी तो फिर रुबीना क्यों मनाए उसको कि उनकी तरफ से खेल। वाह, ये कहाँ का लॉजिक है यार। देवलीना आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ लग रही हैं। निक्की ने किया तो आप उसको बदतमीज़ कह रहे हैं, राहुल की टीम उसको अलीगोनी उसको बदतमीज़ कह रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, मगर जो देवलीना कर रही है क्या वो सही है? धोखेबाजी ये है, जो निक्की ने किया वो धोखेबाजी नहीं है। मैं निक्की की इस हरकत को जस्टिफाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर रुबीना को कहा कि मुझे उनकी टीम में टेम्प्रेरी खुशी मिलेगी, मगर मुझे परमानेंट खुशी चाहिए और वो मुझे तुम्हारे साथ मिलती है। उनके रिलेशन अपोजिट टीम से अच्छे नहीं हैं, रुबीना की टीम से उनके रिलेशन अच्छे हैं। उनकी इच्छा थी, उनकी अपनी मर्ज़ी थी कि वो रुबीना की टीम को जिताएं। जो वो कर रही हैं उसके लिए वो स्टैंड ले रही हैं, वो क्लियर है अपने व्यूज़ में। मगर देवलीना आपके पास क्या रीज़न था? आप तो बाहर रुबीना के नाम की कसीदे पढ़ रही थी, जब मैं बिग बॉस के घर में होती तो मैं ये करती, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करती। ये करने के लिए आए हो आप बिग बॉस में? ऊपर से मैडम कैमरे के आगे बोलती हैं, एजाज खान दिस इज़ फॉर यू। विकास गुप्ता पूछते हैं दिस इज़ फॉर एजाज खान कैसे हुआ? तो कहती हैं दिस आर हिज फैमिली, अर्शी खान उसकी फैमिली है, राहुल वैद्य अलीगोनी उसकी फैमिली है। कम ऑन मैन, कम ऑन। एजाज खान होते ना अगर, भले ही उनकी रुबीना के साथ ना पड़ती हो ना बनती हो, मगर वो खेलते अपनी टीम से ही, वो इस तरह धोखा ना देते। निकी तंबोली ने धोखा दिया, उसने जस्टिफाइड कर दिया क्यों धोखा दिया, मगर आपने क्यों दिया? आप क्या जस्टिफाइड करोगे? आपकी कोई दुश्मनी थी क्या रुबीना की टीम से, या आपकी राहुल वैद्य से बहुत अच्छी दोस्ती थी? नहीं ना। तो मैडम अपने गिरबान में झांको, आपके पास अच्छा मौका था इम्प्रेस करने का जनता को, जो आप नहीं कर पाई हैं। अपने सीज़न में तो आप कर ही नहीं पाई हैं, इस सीज़न में भी आप कर नहीं पाई हैं। अच्छा, बर्गर खाने के टास्क में निकी तंबोली अंदर गई। जब बर्गर खाने का एक लालच दिया था बिग बॉस ने, निकी तंबोली अंदर गई। उनका प्लान था कि मैं उनकी टीम को पॉइंट्स कटवाऊंगी, राहुल की टीम को, यानी अपनी टीम को पॉइंट्स कटवाऊंगी। पीछे पीछे देवलीना मैडम लड़ने को घुस गई। उन्होंने उनको निकी तंबोली ने कुछ बात बोली मीटू वाली कि मीटू का लांछन लगाती है, वो मैडम देवलीना अंदर ही घुस गई और रूल तोड़ दिया। थोड़ी बहुत अकल लगाती मैडम, आपने भी तो कुछ बोला, उसने भी कुछ बोला, ये बात में निपटा लेते। क्या टास्क कोई अकेला रुबीना का तो है नहीं, टास्क में फ़ायदा तो आपको भी होता है ना, अगर रुबीना की टीम जीतती है तो। आप तो अंदर घुस गई, ये आपकी बेवकूफ़ी नंबर 1। दूसरी बेवकूफ़ी, बिग बॉस ने वो केक्स भिजवाए, पैन केक्स भिजवाए, जो केक भिजवाया, पेस्ट्री। निकी तंबोली अंदर चले गई। चलो वो तो उन्होंने बेवकूफ़ी की, क्योंकि ऑलरेडी राहुल वैद्य और विकास गुप्ता अंदर थे, एक वक्त में एक ही जन रह सकता है अंदर। वो घुसी, चलो ठीक है, अगर आप उसको बदतमीज़ कहते हो तो आपने जो किया वो क्या था? आप भी तो घुस गई थी अंदर। निकी तंबोली केक खा रही थी, एक केक देवलीना के हाथ में था। देवलीना मैडम कहती है निकी तंबोली को कि तू जन्मों की भूखी है, भुक्कड़, जन्मों की भूखी। तो आपके हैं देवलीना, आपके हाथों में तो केक था। क्या दर्शकों को दिखा रही हैं यार? रुबीना भी तो थी, अभिनव भी तो था, वो भी तो भूखे रहे ना। उन्होंने तो लालच नहीं किया खाने का, आपने क्यों किया? आप भी टीवी की टॉप एक्ट्रेस हैं, बहू हैं, मगर ये फ़र्क है रुबीना और आपकी पर्सनैलिटी में। इसीलिए आप देवलीना विनिंग मटेरियल नहीं है, आप दर्शक पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। यू हैव लॉस्ट द प्लॉट इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी इन बिग बॉस। रुबीना दिलाक से आपकी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। और ये मुखटा छोड़ दीजिए, जो आप फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ट्विटर में रुबीना के कसीदे पढ़ रही थी, वो आप घर आके आपने प्रूव कर दिया कि आप किसकी तरफ हैं, आप राहुल वैद्य की तरफ हैं। अननेसेसरी आपने एक प्लॉट लॉस्ट कर दिया अपना। तो मेरी तरफ से थम्स डाउन टू देवलीना एंड थम्स अप टू निकी तंबोली फॉर हर गेम। जो भी उन्होंने किया, चाहे धोखेबाजी किया हो, पर उन्होंने डंकी की चोट पे किया, उनका स्टैंड क्लियर था। तो मुझे लगता है कि मैं उनको फुल मार्क्स दूंगा जो भी उन्होंने किया। अब देखना होगा सलमान खान किसे डांटते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो निकी तंबोली को डांटेंगे। क्यों?
क्योंकि निकी तंबोली ने तो साफ कहा है ना कि मैं करूँगी और ये मेरा स्टैंड है, ये मेरी प्लानिंग है। देवोलीना आप क्या जस्टिफाइड करेंगे सलमान खान को? जब सलमान खान आपसे पूछेंगे देवोलीना आपने क्यों धोखा दिया अपने टीम को, तब क्या बोलेंगे आप? राहुल वैद्य, अली गोनी, अर्शी खान देवोलीना को कहते हैं, रुबीना दिलाई को कहते हैं कि आपने मैनिपुलेट किया है उसको। भैया कब किया? हमने तो नहीं देखा, आपने कैसे देख लिया? अगर उसने मैनिपुलेट किया है तो क्या देवोलीना को आपने मैनिपुलेट किया था? देवोलीना भी तो चीटिंग कर रही है ना, तब तो आपने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। मतलब देवोलीना करे तो जस्टिफाइड, निकी करे तो बदतमीज़ी और धोखेबाजी, डबल स्टैंडर्ड। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं रुबीना की टीम को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और रिव्यूज़ लेकर आपके साथ आ सकूं। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन शबा खैर।